दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स में प्रस्तुत है राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स का दूसरा भाग। इसमें हम महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को वन लाइनर रूप में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं और बैंक, एसएससी तथा रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी का भाग 2। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए हाल में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? तो उत्तर है दोस्तों कोचीन का कुंबलुंगी गांव। दोस्तों केरल में कोचीन का कुंबलुंगी गांव जो है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? तो ये है फिलीपींस। दोस्तों फिलीपींस ने भारत के साथ सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रघुवेंद्र तंवर। रघुवेंद्र तंवर को दोस्तों जनवरी 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में दोस्तों भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और अगला प्रश्न है हाल में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है जिसने कि TX2 पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है हाल में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? तो ये दोस्तों मिजोरम का गांव है दक्षिण मोबुआंग। ये दोस्तों पहला ODF प्लस गांव बना है। अगला प्रश्न है हाल में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं टाटा स्काई का नाम टाटा प्ले हो गया है। अगला प्रश्न है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल में लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये असम है। और हाल में दोस्तों जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है लेवेंडर। लेवेंडर दोस्तों बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन से संबंधित है और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का ब्रांड उत्पाद लेवेंडर को जो है नामित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स के अंतिम मंजूरी दे दी है? तो 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी बजट पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को राजस्थान सरकार ने 2022-23 में जो है अपने बजट में इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल में चलाई गई भारत सरकार की व्हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो व्हील बाय इंडिया पहल स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? तो ये नोएडा में जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।
अगला प्रश्न है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया है? तो ये धवन 1 है दोस्तों। सतीश धवन के नाम पर इस क्रायोजेनिक रॉकेट का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS वेला को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों, भारत के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शिमला को 56 शहरों में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑडिट या अंकेक्षण दिवस दोस्तों 16/11/21 को मनाया गया है। तो याद रखिएगा, 16 नवंबर को भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ है। तो ये यूनेस्को के। अगला प्रश्न है कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल में ग्रेमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, तो ये हैं मीनाक्षी लेखी। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला दोस्तों हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना है। अगला प्रश्न है, हाल में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये IIT रुड़की द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निपटान के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 फरवरी 2022 को सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाणे ने कहाँ के पैरासूट बटालियनों को प्रेसिडेंटियल कलर्स भेंट किया है? तो ये बेंगलुरु के पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। और देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जानते हैं कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न ये है कि 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया है? तो यह है दोस्तों 1966 में झांसी में सुकवा डुकवा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल में प्रकाशित आत्मकथा क्या है? तो ये है जस्टिस फॉर द जज। जस्टिस फॉर द जज दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज है। अगला प्रश्न है, वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा है? तो ये स्मृति ईरानी द्वारा लिखा गया है।
और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये कर्नाटक में। और देखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये है 46वीं रैंक। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो तेलंगाना ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का वह 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये है ICGS सक्षम। दोस्तों, ये कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का ये 5वां और अंतिम पोत था जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, ICGS सक्षम। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा था? तो ये था बांग्लादेश। और अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया है? तो ये संचार उपग्रह है इनसेट 4B। अगला प्रश्न है, दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया है? तो यह है नेशनल वार मेमोरियल ज्योति। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 जनवरी 2022 को K सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया है? तो S सोमनाथ ने। दोस्तों, इसरो के नए चेयरमैन S सोमनाथ बने हैं और इन्होंने K सिवन का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम यानी खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया है? तो ये तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये बदलाव 13 नवंबर 2021 को किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। अगला प्रश्न है कि वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल में संत की उपाधि देने की घोषणा की है? तो ये हैं 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई कन्याकुमारी के, और ये दोस्तों पहले साधारण या आम भारतीय ईसाई हैं जिसको वेटिकन पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये मिशन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो ये है 2070 तक। और अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो ये है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, हाल में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो भारत की रैंकिंग 18वीं है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है?
तो श्रीनगर एयरपोर्ट को। और अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? तो यह है फोटो कैटलिस्ट या फोटोकेमिकल विधि, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदला जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा, कर्नाटक दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, जिसका नाम समुद्रयान है, लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा सरकार। और अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये डल झील कश्मीर में जो है, डल झील में पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर जो है शुरू किया गया है। हाल में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर में। और दोस्तों भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो तेलंगाना में। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया है? तो ये है ISPA यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन। दोस्तों इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न पर कि भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों यानी मालगाड़ी को शुरू किया गया है? तो ये गाड़ियां हैं त्रिशूल और गरुड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? तो ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है वाडा कोलम चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये है PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो गरुड़ नाम से। और अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स यानी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये है 79वीं रैंक दोस्तों, 79th रैंक मिली है भारत को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला खोला गया है। अगला प्रश्न है कि 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में। और अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये पंजाब है। और जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
यानी CCPI 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? तो ये जो है सीमा 2030 निर्धारित की गई है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। अगला प्रश्न है, हाल में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉयस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत ने। और देखिए, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? तो ये चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ओडिशा में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुशील कहां पर लॉन्च किया गया है? तो तुशील दोस्तों ये भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट है जिसको रूस में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां पर खोला गया है? तो गोवा में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो ये है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बनी है। अगला प्रश्न है, हाल में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है? तो उसका नाम है बन्नी। और अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त यानी ODF और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये गोवा है। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो दोस्तों गेल द्वारा जो है देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण गेल द्वारा यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो बिहार विधानसभा भवन का दोस्तों शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? तो ये यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका जो है उत्तर प्रदेश राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? तो OFB दोस्तों आयुध निर्माणी बोर्ड को जो है ये केंद्र सरकार द्वारा भंग करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये है 71 यानी 71वीं रैंक। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। और कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने से लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो ये तिथि है दोस्तों 21 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है?
तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नीति आयोग ने भारत के पहले भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी दो का शुभारंभ किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है दोस्तों संस्करण 2 का उद्घाटन दिल्ली से किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का 2022 से 2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी का काउंसिल का दोस्तों भारत जो है सदस्य चुना गया है 2022 से 24 की अवधि के लिए। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? तो दोस्तों सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बनेगा। और दोस्तों राष्ट्रीय घटनाओं के अर्धवार्षिकी का जो ये लास्ट प्रश्न है ये है DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो ये डेट है 27 सितंबर 2021 को DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आपने वन लाइनर रूप में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम को इस वीडियो में कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।